हनुमान जी को संतान की कथा बहुत कम लोग जानते हैं। उनके पुत्र मकरध्वज का जन्म रामायण के लंका कांड से जुड़ा है। यह कहानी चमत्कार, विश्वास और भगवान की लीला का अद्भुत उदाहरण है। आइए जानते हैं मकरध्वज के जन्म की अद्भुत कथा। लंका दहन के समय जब रावण की पूरी नगरी जल रही थी, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी अग्नि से लंका को भस्म कर दिया। इसके बाद वे समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए कूद पड़े। जब हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ को समुद्र में डुबोया, तो उनकी ऊर्जा का कुछ अंश समुद्र में मौजूद एक मछली, जिसे मत्स्य कन्या कहते हैं, के गर्भ में प्रवेश कर गया। इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से मछली ने एक पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र मकरध्वज कहलाया। मकरध्वज का पालन पोषण पाताल लोक के राक्षस राजा अहिरावण ने किया। उन्होंने मकरध्वज को अपनी सेना का प्रमुख योद्धा बनाया। मकरध्वज हनुमान जी के पुत्र होने के कारण अद्वितीय बलशाली और तेजस्वी थे। जब रावण के भाई अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिया, तब हनुमान जी उन्हें बचाने पहुंचे। पाताल लोक के द्वार पर मकरध्वज पहरा दे रहे थे। पिता और पुत्र का यह पहला सामना था। मैं पाताल लोक का प्रहरी हूँ। आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है। तुम्हारे जैसा बलशाली कौन हो सकता है? तुम कौन हो? मैं मकरध्वज हूँ, हनुमान जी का पुत्र। हनुमान जी ने मकरध्वज से सत्य जाना और उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। लेकिन धर्म का पालन करते हुए मकरध्वज ने कहा कि वह अपने कर्तव्य से बंधे हैं और उन्हें लड़ाई करनी होगी। अहिरावण के पराजय के बाद मकरध्वज ने अपने पिता हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने अपने पुत्र को धर्म का पालन करने और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। मकरध्वज का जन्म और जीवन यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। हनुमान जी और मकरध्वज की यह कथा आज भी प्रेरणा देती है।